प्रतिष्ठित एलिफंटन हाई स्कूल बम्बई में एडमिशन। सन 1904 में भीम को बम्बई की सरकारी स्कूल एलिफंटन हाई स्कूल में चौथी क्लास में एडमिशन दिला दिया। भीम अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे। परिवार लोअर परेल के एक कमरे नुमा घर में रहता था। उस एक ही कमरे में खाना बनाया जाता और सभी परिवारजन सोते थे। बर्तन जलाने के लिए लकड़ियाँ व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही कमरे में मुक्तिदाता बाबा साहेब का स्टडी रूम था। सुबह शाम कमरा धुआं से भर जाता था। भीम जमीन पर सोते थे। उनके सिर के पास अनाज पिसाई की चक्की अड़ी रहती और पैर के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। भीम के पिता को पढ़ाई की बहुत चिंता रहता था, इसलिए जब सभी परिजन सो जाते थे तो रात को 2 बजे भीम को जगाकर स्वयं सो जाते थे। भीम सुबह तक मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के दिए की धुंधली रोशनी में पढ़ाई करते थे। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चले जाते थे। स्कूल के पास ही काम पर जाने वाले एक मजदूर भीम का खाने का डब्बा ले जाता था और इसी समय भीम का मजदूरों के संघर्षमयी जीवन से भी परिचय हुआ। भीमराव को पाठ्यक्रम के अलावा किताबें पढ़ने का शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। स्कूल से छूटते ही नियमित रूप से किताब पढ़ने के लिए चर्नी रोड गार्डन की एक खास जगह पर जाकर बैठ जाते थे। उसी समय वहाँ सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा जी केलुस्कर भी गार्डन की एक अलग जगह पर बैठकर किताब पढ़ते थे। भीम को नियमित इस तरह तल्लीनता से पढ़ते हुए देखकर केलुस्कर ने भीम को प्रोत्साहित करने व सराहना देते हुए एक दिन भीम के पास जाकर उन्होंने परिचय पूछा और भीम ने परिचय के साथ थोड़ी सामाजिक पीड़ा भी बता दी। भीम अछूत लड़का है लेकिन रोज इस तरह पढ़ता है, यह जानकर खुशी हुई। उन्होंने भीम की प्रशंसा की और उस समय खुद का मराठी भाषा में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र ग्रंथ भीमराव को उपहार के रूप में दिए। बाद में भीम के भविष्य संवारने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किए। बॉम्बे का एलिफंटन हाई स्कूल उस जमाने में एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल था, लेकिन यहाँ का माहौल भी छुआछूत, जातिवाद जैसे हिंदुओं के अन्य प्राइवेट स्कूलों में होता था, जहाँ समाज की सोच का व्यवहारिक घृणित व विकृत रूप ही कदम कदम पर नजर आता था। एक दिन मैथ के टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहें। भीमराव जो ही बोर्ड की ओर बढ़ा तो ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थी एकदम और एक साथ चिल्ला उठे, सर भीम एक अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल ब्लैक बोर्ड एक तख्त पर था और उस तख्त पर सवर्ण के लड़कों के खाने के डिब्बे रखे हुए थे। जब सभी ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए तभी भीमराव को बोर्ड के पास जाने दिया। उस समय भीम के मन में आक्रोश तो था, लेकिन हिम्मत व बुद्धि से अपमान का बदला लिया और तुरंत ही सवाल को हल कर दिया और सबको चौंका दिए। नमो बुद्धाय।